तो काफ़ी टाइम बाद आई नो काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रहे थे, बट देयर इज़ अ रीज़न जो बहुत ही जल्दी आप लोगों को पता लग जाएगा। एनीवेज, बात करें फर्स्ट अपडेट की तो वो है हार्डी चुपन की। एंड हार्डी बोल रहे हैं कि उनके बारे में बात करना बंद कर दो। अब ये हार्डी किससे बोल रहे हैं? सैमसन डॉडा से बोल रहे हैं, कंपेटिटर्स से बोल रहे हैं, या फिर हमसे बोल रहे हैं? ओनली हार्डी नोज अबाउट इट। बट हार्डी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इंग्लिश बोल रहे हैं, यही एक नोटिसेबल बात है इस चीज़ में। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाला, तो हार्डी ने उस पीरियड में काफ़ी अच्छा मसल मास गेन कर लिया है। हार्डी इज लुकिंग इंसेनली बिगर। थिकनेस देखो कितनी ज़्यादा पता लग रही है, स्पेशली बैक पर। हार्डी अपनी लास्ट कुछ वीडियोस से बैक को काफ़ी ट्रेन करते हुए हमें दिख रहे हैं, और इसीलिए हार्डी की बैक ही सबसे ज़्यादा इंप्रूव लग रही है। लुक एट द फुलनेस गाइस एंड थिकनेस ऑन द लैट्स, बहुत ही अमेजिंग। एंड एब्सोल्युटली आई बिलीव कि हम हार्डी का बेस्ट वर्जन विटनेस करने वाले हैं आर्नोल्ड के स्टेज पर। हार्डी अपनी तरफ से हर एक चीज ट्राई कर रहे हैं टू इंश्योर दैट ही विंस आर्नोल्ड क्लासिक, और कोई एक नहीं बल्कि दोनों ही टाइटल्स। अब देखो हार्डी चुपन मिस्टर ओलंपिया से अभी तक के पीरियड में सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड हैं, और इसीलिए सैमसन अगर सेम भी आ जाते हैं जैसे वो मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर आए थे, तो हार्डी के लिए दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि इस एडिड मसल मास और थिकनेस के साथ हार्डी की कंडीशनिंग, जिसके बारे में इवन सैमसन के कोच माइलोस ने भी कहा है कि उन्हें कोई डाउट नहीं है कि हार्डी की कंडीशनिंग को सैमसन नहीं पकड़ सकता। तो सैमसन को दूसरे एरियाज में ही हार्डी को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हार्डी पीक मिस भी करके आते हैं तब भी सैमसन से तो ज्यादा ही कंडीशन होंगे। बट यस गाइस, देयर आर अदर एरियाज, हाइट हो गया, शेप हो गया, एस्थेटिक्स हो गया, जहां पर सैमसन अपना एक अलग ही फैक्टर लाएंगे। तो अगर आप बॉडी बिल्डर बोलोगे तो देयर इज नो चांस कि हार्डी को सैमसन बीट कर दे। अभी इस पॉइंट पर तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बट आप भी जानते हो और मैं भी कि बॉडी बिल्डिंग अब किस डायरेक्शन में जा रही है। एनीवेज गाइस, हार्डी अभी इस वक्त हर वो चीज कर रहे हैं जो उन्हें मिस्टर ओलंपिया होते हुए करनी चाहिए थी। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज अटेंडिंग इवेंट्स, पॉडकास्ट कर रहे हैं, चाहे अपनी कंट्री में ही सही, अपनी लैंग्वेज में ही सही। यूट्यूब वीडियोस जो काफी टाइम से हार्डी डाल भी नहीं रहे थे, इवन मिस्टर ओलंपिया होते हुए भी। जब आप स्पोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो उस टाइम पर जब आपको ये चीजें ज्यादा करनी चाहिए, इस चीज की जरूरत होती है, या आपसे एक्सपेक्ट करा जाता है इन चीजों को करना टू प्रमोट द स्पोर्ट, आप वो नहीं कर रहे थे। बट अब हार्डी ये सब कुछ कर रहे हैं एंड वर्किंग रियली हार्ड। तो एक पॉजिटिव वे में ही सही, हार्डी ने जो भी रिसेंट में उनके साथ हुआ है उस चीज को ले लिया है। नाउ लेट्स सी हाउ फार दिस टेक्स हिम। मेंबरशिप ज्वाइन करने का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, मीनिंग अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है गाइस, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को देखकर इतना प्यार देते हो, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। बट अगर आप और भी सपोर्ट करना चाहते हो इस चैनल को, तो बेस्ट तरीका है मुझे सपोर्ट करने का मेंबरशिप ज्वाइन करके। तो जो भी फिजिक कंपैरिजन वीडियोस आएंगी फ्यूचर में इस चैनल पर, वो आप स्पेशल मेंबर्स के रिकमेंडेशंस पर ही आएंगी। तो ये एक रीज़न है आपके पास इस चैनल को ज्वाइन करने का। बाकी इफ यू जस्ट वांट टू सपोर्ट मी एंड सपोर्ट द चैनल, वो एक अनदर रीजन है। एनीवेज गाइस, नेक्स्ट की बात करें तो वो है एंड्रू चैट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट। तो आपको लोगों को पता ही है कि एंड्रू चैट दोनों ही होने वाले आर्नोल्ड क्लासिक में compete करने ही वाले थे, और रिसेंटली गाइस एंड्रू ने अनाउंस कर दिया है कि दोनों ही आर्नोल्ड क्लासिक में अब compete नहीं करेंगे। यस गाइस, एंड्रू ने रिफ्यूज कर दिया है दोनों ही शोज में compete करने का। एंड्रू ने कहा कि उनकी लाइफ में इस वक्त बहुत सारी चीजें एक ही टाइम पर हो रही हैं, और हर चीज उसी तरह से डिमांड कर रही है जैसे कि बॉडी बिल्डिंग, और इसीलिए गाइस वो अपनी प्रेप पर उस तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते जैसे एक हाई लेवल ऑफ प्रेप डिमांड करती है, जिस लेवल का कंपटीशन आर्नोल्ड क्लासिक में डिमांड करता है। और एंड्रू नहीं चाहते कि वो कहीं भी अपने 100% से कम दें या अपने एफर्ट्स में कहीं भी लैग करें। वो इस पूरे लाइनअप में सिर्फ एक नंबर नहीं बनना चाहते जहां पर ना ही वो जीते, ना ही उनकी कोई अच्छी रेस्पेक्टेबल प्लेसिंग आए। और आपको याद दिला दूंगा इसके एंड्रू जब से प्रो बने हैं तब से ही कॉन्टिन्यूसली compete करते जा रहे हैं, फिर चाहे कोई प्रो शो हो जहां उन्हें क्वालिफाइड होने के बाद भी compete करने की कोई जरूरत नहीं थी, बट उन्होंने compete करा, या फिर वो हो द बिगेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल मिस्टर ओलंपिया। इवन साइको लुइस जो इस वक्त ट्रेनर बने हुए एंड्रू चैट के, उन्होंने भी कहा है कि ऑलमोस्ट हमेशा ही एंड्रू प्रेप में थोड़ा सा पीछे रह जाते थे, बट फिर भी गाइस लास्ट में ये सभी लोग अपने हार्डवर्क से, अपने एक्स्ट्रा एफर्ट से उस चीज को कवर कर देते थे। बट इस बार ऐसा नहीं था। इस आर्नोल्ड क्लासिक की प्रेप में एंड्रू काफी ज्यादा बिहाइंड चल रहे थे, और ये खुद साइको लुइस के वर्ड हैं उनके रिसेंट पॉडकास्ट में। सो एनीवेज गाइस, एंड्रू को चाहिए एक रेस्ट पीरियड, एक रिकवरी पीरियड, एक इंप्रूवमेंट पीरियड और एक ऑफ सीजन। ऑलमोस्ट सभी बॉडी बिल्डर्स एंड्रू से हाइट में स्मॉलर हैं, और इसीलिए गाइस वो ज्यादा फुलर लगते हैं। एक स्मॉलर फ्रेम बिल्ड आउट होने में उतना टाइम, उतने मसल्स, उतने एफर्ट्स नहीं मांगता है जितना कि एक लार्जर फ्रेम। और इवन दो सैमसन की हाइट एंड्रू से कम है, हार्डी की भी कम है और डेरेक की भी, इसीलिए गाइस चाहे उनके फ्रेम पर मसल मास एंड्रू के फ्रेम से कम हो, बट बिगर, चलो बिगर नहीं बोलते, बट फुलर साइड पर फुलर वो लोग लगते हैं। और इसी तरह से चलते चलते एंड्रू इन लोगों को बीट नहीं कर सकते, और उल्टा अपनी फिजिक को टायर और कर देंगे, जैसे कि वो हो ही रही है ऑलमोस्ट ऑलरेडी। और एंड्रू की एज इस वक्त 38-39 ईयर्स की है, और लोग इस चीज की वजह से एंड्रू के फिजिकल एस्पेक्ट या फिर एज के साथ जैसे बॉडी रेस्पॉन्ड करती है उस चीज को कंसीडर तो कर लेते हैं, या सिर्फ इसी चीज को कंसीडर करते हैं। बट व्हाट पीपल फॉरगेट अबाउट
वो ये चीज़ कि जब आप 35, 36 या फिर 38 साल की एज पर हों तो आपके साथ आपके कंधों पर बहुत सारी ऑब्लिगेशंस आ चुकी होती हैं जो शायद आप 25 साल की एज में, इवन 30 साल की एज में भी फेस ना करो। फैमिली की जिम्मेदारी, बिजनेस की जिम्मेदारी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं ये नहीं कहता कि ये सब जिम्मेदारियां एक 20 साल की या 25 साल की एज में या फिर 30 साल के इंसान पर नहीं होंगी। एब्सोल्युटली एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं, यहाँ भी होंगी, बट सोचो यही चीज़ एक ज़्यादा गैप पर, एक ज़्यादा एज पर और ज़्यादा नहीं होगी क्या? आप स्मार्ट हो, यू नो द आंसर, एंड इसीलिए गाइस इट बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू फोकस। अपना फोकस सिर्फ एक तरफ करना, एक चीज़ पर करना, आपका फोकस मिलियंस ऑफ प्लेसेस पर डिवाइड हो जाता है। तब आप बॉडी बिल्डिंग जैसे डिमांडिंग स्पोर्ट पर फोकस ही नहीं कर सकते उस तरह से जैसे वो डिमांड करता है। सो ये तो टोटली पॉसिबल है कि हम एंड्रू को अब आगे भी कुछ टाइम कंपीट करते हुए ना देखें। प्रोग्रेस करने के लिए एक ड्रॉप ईयर भी ले लिया एंड्रू ने 15 से 20 पाउंड मसल मास ऐड करने के लिए, तो मुझे इस चीज़ पर थोड़ी सी भी हैरानी नहीं होगी। बाकी नेक्स्ट अपडेट है क्रिस बम्स्टेड की और रमॉन टिनो की। अब ये साथ में क्यों है? साथ में इसलिए गाइस क्योंकि क्रिस अभी ब्राजील गए हुए थे और वहां पर क्रिस और रमॉन ने एक साथ में ट्रेन भी करा और लंच वगैरह भी। क्रिस रमॉन की फैमिली से भी मिले वहां पर। सो लोगों का ये भी कहना है कि क्रिस रमॉन को अपने रॉ न्यूट्रिशन की स्पॉन्सरशिप देने गए थे, जो कि असल बात है नहीं, क्योंकि क्रिस ब्राजील गए थे उसी तरह से जिस तरह से वो इंडिया आए थे अभी कुछ टाइम पहले, अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने, अपने बिजनेस को एक्सपोजर और भी ज्यादा देने। और क्योंकि रमॉन ब्राजील से ही हैं, जो हम पहले भी रमॉन की बायोग्राफी वीडियो में बात कर चुके हैं ऑलरेडी कई बार, तो रमॉन और क्रिस वहां पर साथ में मिले और ट्रेन करने लगे। अब देखो गाइस, ये जो बॉन्ड है ये बहुत ही रेयर है, एक चैंपियन और चैलेंजर का, एक मेंटर और मेंटी का, काफी प्योर सा ब्रदरहुड और एक रेस्पेक्ट वाला एस्पेक्ट दिखता है दोनों के ही बीच में एक दूसरे के साथ। वैसे रमॉन क्योंकि आर्नो क्लासिक की प्रेप कर रहे हैं अपने सेकंड और थर्ड आर्नो क्लासिक के टाइटल के लिए, तो रमॉन वाज इन हिज जोन एंड वाज लुकिंग ह्यूज टू, मतलब रमॉन की प्रोग्रेस तो आप जानते ही हो, स्लोली वो क्रिस और अपने बीच के गैप को कम कर ही रहे हैं। अब चाहे ये प्रोग्रेस, ये गैप का कम होना स्लो ही क्यों ना हो, बट इट डज एग्जिस्ट, ये हो रहा है जो कि कहा जाना चाहिए। जबकि क्रिस गाइस यहाँ पर काफी रिलैक्सिंग स्टेट में लगे, बट एट द सेम टाइम आप जानते ही हो कि क्रिस पूरे सीजन कैसे रहते हैं और लास्ट में सिर्फ 2 महीने तरीके से ट्रेन करके, एक प्रेप करके पूरे साल शेप में रहने वाले एथलीट्स को कहीं दूर छोड़ देते हैं। सो क्रिस ने भी रिसेंटली ही कहा भी है कि मैंने हमेशा कहा है 30 साल की उम्र वो सबसे ज्यादा एज होगी जब तक मैं कंपीट करूंगा। यही चीज मैंने अपने पूरे करियर के दौरान कही है और अभी भी मैं यही फील करता हूँ। मुझे अभी भी बहुत काम करना है, बट ये भी एक तरह की प्रोग्रेस है। सो 30 साल का होने में तो क्रिस को अभी 2 साल हैं, मतलब 2 टाइटल्स और, बट इसका मतलब ये नहीं कि क्रिस 2 साल अभी कंपीट करेंगे। हो सकता है उससे पहले ही कंपीट करने से रिटायरमेंट ले लें, बट हो सकता है कि ये 2 साल ही कंपीट करें और भी। तो पॉसिबिलिटीज दोनों चीजों की हैं। लेट्स सी अब यहाँ से एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो इस बात पर एक अंकुश लग जाएगा कि क्रिस इसी साल रिटायर हो जाएंगे। बाकी आज की लास्ट अपडेट है रीगन ग्राइम्स की एक फिजिक अपडेट, और मिस्टर ओलंपिया के बाद से ही रीगन ने सिर्फ और सिर्फ फोकस करा है ग्रो करने पर, इंप्रूव करने पर। रीगन को ये चीज क्लियर हो गई थी कि उन्हें और ज्यादा मसल मास ऐड करने की जरूरत है। तो यहाँ पर रीगन वे कर रहे हैं 134 किलो, यानी कि 295 पाउंड्स के आसपास, और वो भी एक डिसेंट कंडीशन में, अच्छे डिसेंट शेप में, जिसको इन्होंने अभी भी इस वेट पर भी मेंटेन करा हुआ है, विच इज कमेंडेबल, एब्सोल्युटली कमेंडेबल। यहाँ पर रीगन बोल रहे हैं कि फ्रंट डबल बाइसेप्स उनका एक वन ऑफ द वर्स्ट पोज है, वन ऑफ द वीक पोज है, और वो डिटर्मिन्ड है उसे अपना वन ऑफ द बेस्ट पोज बनाने के लिए। एंड ऑनेस्टली गाइस, जिस वक्त आप अपनी वीकनेस को, अपनी शॉर्ट कमीज को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, ट्रस्ट मी, आप उसे ओवरकम करने के लिए मोर देन हाफ ऑफ द रोड ऑलरेडी क्रॉस कर चुके होते हो। एनीवेज रीगन ने स्टार्ट कर दिया है अपने फ्रेम को अच्छे से और भी ज्यादा फिल आउट करने का, और ये काफी अच्छे से ये चीज कर भी रहे हैं। लुक एट द इंसेन ट्राइसेप्स। बाकी रीगन के ट्राइसेप्स हमेशा से ही काफी स्ट्रॉन्ग तो रहे ही हैं, इट्स हिज बाइसेप्स जो लैग करते हैं हैवीली। सो रीगन को इस सीजन में अपना फोकस, अपना एम यही बनाना चाहिए कि वो अब 2024 में भी अपनी टॉप 10 की प्लेसिंग को मिस्टर ओलंपिया में बनाए ही रखें, क्योंकि लास्ट ईयर तो कई सारे कंपेटिटर्स कंपीट कर ही नहीं रहे थे। सो क्वेश्चंस उठे थे इस बात पर भी, एंड रीगन को प्रूव करना चाहिए बहुत ही स्ट्रांगली कि उनकी प्लेसिंग एक फ्लूक नहीं थी, या फिर ना ही इसलिए आई थी क्योंकि दूसरे कंपेटिटर्स वहां पर थे ही नहीं, बल्कि ही एक्चुअली डिजर्व्ड इट। ही इज अ टॉप 10 बॉडी बिल्डर एंड वो अपनी राइटफुल प्लेस पर ही थे, और इस साल भी वहीं पर होंगे, क्योंकि ऑनेस्टली गाइस ऑफ सीजन में रीगन एब्सोल्युटली किलर लगते हैं, जैसे कि इनको नेक्स्ट मिस्टर ओलंपिया होना चाहिए। बट ऑन होते ही स्टेज पर ये हैवीली अपनी ऑफ सीजन के वर्जन वाली इंप्रूवमेंट्स कहीं पीछे ही छोड़कर आ जाते हैं। तो आई डोंट नो ये इशू, ये रीजन इनके साथ कब तक रहेगा, बट लेट्स सी, हम आगे भी कवर करेंगे और मैं ट्राई करूंगा कि रेगुलर वीडियोस डालूं। तो गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।